Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. जब अल्लाह ने इस ज़मीं को इंसानों के लिए चुना तो जिन्नात पे ये हुक्म नाफिज किया कि वो रात तक महदूद हो जाए और दिन को ज़मीन में छुप जाए। लेकिन अफसोस जिन्नात में से कुछ ने इस बात को तस्लीम न किया तो जिन्नात और फरिश्तों की जंग हुई, जिस जंग में जिन्नात के कुछ कबाइल ने एलिया के हाथ पे बैयत की और फरिश्तों के साथ जिन्नात से लड़ने लगे। उन कबाइल में कबीला अज़ाज़ील, कबीला कुबैरा और मेरा कबीला शामिल था, जिसको कबीला जाफर कहते हैं। जब अल्लाह के करम और फरिश्तों की मदद से हमने और एलिया ने जिन्नात पे फतेह हासिल की तो जमीन का बंटवारा हो गया। जिन्नात को रात के लिए और इंसानों के लिए दिन को रख दिया गया। फिर मुझे एलिया ने ये जिम्मेदारी दी कि मैं राह नैयत पे बैठूं और किसी जिन को इंसान की दुनिया में आने न दूं। बस आदमजाद के आने के बाद वक्त गुजर ही रहा था कि इतनी देर में मेरे पास ये खबर पहुंची कि औलाद एलिया पे आदमजाद जुल्म कर रहे हैं। मैं हैरत से जब ज़मीन नैनवा पहुंचा तो देखा कि मेरे आका का बेटा हुसैन अपनी गोद में अपने जवान बेटे का लाश रखे हुए हैं। मेरे मौला का एक हाथ जमीन करबला पे है और एक हाथ अली अकबर के सीने पे। बस अल्लाह अकबर कह के मौला ने जैसे बर्ची को निकाला, उसका जवान बेटा तड़पने लगा। अकबर के खून से जमीन करबला रंगीन होने लगी। मेरे मौला का बेटा फरमाने लगा, देख दादा इब्राहिम, ना मेरी आंखों पे पट्टी है ना मेरे इस्माइल के हाथ बंधे हुए हैं। मेरी ये कुर्बानी अल्लाह के दीन के लिए है। इतने में मैं अर्ज करने लगा, ऐ अबू तुराब के बेटे, ये आदमजाद, इनकी क्या मजाल कि आपको रुलाएं, आपके बच्चे को कत्ल करें। मुझे हुक्म दे, मैं लाखों जिन्नात अपने साथ लाया हूँ। जिस तरह से मैंने और मेरे कबीले ने जिन्नात पे फतेह हासिल की, इन आदमजाद को इनकी औकात से वाकिफ कराएं। बस ये कहना था। इमाम हुसैन ने फरमाया, जाफर ठहरो, ये शुजाअत का इम्तिहान नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान है। ये देखो जिब्राइल और मिकाइल खड़े हैं, ये देखो इसराफील और इजराइल खड़े हैं। जाफर देख, ये आसमान मेरी नुसरत के लिए क्या कहता है। जाफर देख, ये जमीन फटने के लिए अभी तैयार है। जाफर देख, तुझसे पहले जिन्नात के कबाइल नकाम और नकाला और निहात और नसम के कबाइल पहले खड़े हैं। जब मैंने इनको मदद के लिए नहीं कहा तो तुम भी सब्र करो और देखो कि औलाद आदम में वो जो उसने कहा था कुछ खास आएंगे, वो खास क्यों खास है। मैं देखता रहा, मेरी कौम रोती रही। इतने में मेरे इमाम अपने नन्हे बच्चे को लेके आए और आदमजाद से कहने लगे, ऐ लोगो, इस मासूम बच्चे को 2 बूंद पानी पिला। मैंने देखा अबू तुराब का पोता प्यास से तड़प रहा था और आदमजाद हंस रहे थे। जिन्नात, फरिश्ते, अंबिया रो रहे थे। मैं फिर से आया और अर्ज करने लगा, ऐ मेरे मौला के बेटे, मुझे हुक्म दे, ये नहर फरात आपके कदमों से बहाऊं। इमाम हुसैन ने कहा, जाफर, तू मेरी खुशी चाहता है और मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। उसकी खुशी ये है कि मैं और मेरी औलाद इस जमीन करबला में कट जाए, हमारी लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएं, हमारी औरतों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाए। जब तक नबी का खानदान इस रास्ते से नहीं गुजरेगा तब तक अल्लाह का दीन नहीं बचेगा। मैं देखता रहा, बार बार फरियाद करता रहा। इमाम हुसैन एक एक कुर्बानी देते रहे। मैं मुसलसल अपने कबाइल के साथ तवाफ़ करबला करता रहा और एक एक लाश पे आया। कभी कासिम के टुकड़ों को देखा, कभी अब्बास के बाजुओं को देखा, कभी हुर के गले को देखा, कभी हबीब के सर को देखा। बस इतनी देर में मेरा मौला हुसैन मैदान आया। मेरे मौला हुसैन का मैदान आना था। मुझे वो फरिश्तों और जिन्नात की जंग याद आ गई जो मैंने इमाम हुसैन के बाबा के साथ लड़ी थी। वही रोब था, वही जोश था, वही जुल्फ़िकार। आदमजाद घबराने लगे, कोई यहाँ भागने लगा, कोई वहाँ भागने लगा। जब हजारों के लश्कर ने अली के शेर के सामने मात खा ली तो आदमजाद में से किसी ने कहा, ये अली का बेटा है,
चारों तरफ से घेर लो और तीर, भाले, नेज़े दूर से फेंक के मारो। जो करीब जाएगा वो फिन्नार होगा। दूर से मारते रहते हैं, कभी न कभी तो हुसैन जरूर जीन से जमीन पे गिरेगा। बस हजारों लोगों ने मेरे बोला के बेटे पे हमला कर दिया और किसी ने खयाम को आग लगा दी। मेरा बोला कभी लश्कर की तरफ जाता है, कभी खयाम को बुझाने के लिए जाता है। मैं इधर से उधर भागता रहा, कहता रहा मौला मुझे हुक्म दे, इन आदमजात को इनकी औकात दिखाऊं। इतनी देर में आवाज़ गैब आई, हुसैन तू कामयाब हुआ। बस इस आवाज का आना था। फरिश्ते, जिन, अंबिया, औलिया रोने लगे और इमाम हुसैन ने रिज़्न पे कज़ाए फजली बदले अमरे ही कहा और जुल्फ़कार को नियाम पे रख दिया। इतने में मैंने देखा मेरा इमाम एलिया आ गया, उनके सर से अमामा गिर गया। मेरी शहजादी फातिमा आ गई, अल्लाह का महबूब आ गया। इमाम हुसैन घोड़े की ज़ीर से ज़मीन पे आए, सजदे में सर है, अल्लाह का जिक्र है। सब देखने लगे एक आशिक अपने माशूक को किस तरह से राजी कर रहा है। किसी में हिम्मत न थी कि कुछ कह सके। इतने में एक आदमजात आया और हंस हंस के कहने लगा, हुसैन का सर मैं काटूंगा, इस सर के बदले इस सर जितना मुझे सोना मिलेगा। मैं कहने लगा, ऐ बदबख्त, पहचान अपने आप को, तू अशरफुल मखलूकात है, तू इनके सदके बनाया गया है। क्यों इस झूठी दुनिया के लिए अपनी जन्नत को तबाह कर रहा है, अपने लिए दोज़ख लिख रहा है। मेरी पाक आवाज उन जिस कानों तक ना पहुंची और इमाम हुसैन का पाक गला कट गया। जैसे ही सर मुबारक नेज़े पे आया, जैसे रात की तारीकी को चीर के आफताब आसमान पे आया। इमाम हुसैन के लबों पे अल्लाह का जिक्र था। उस जिक्र को देख के मैंने और मेरी पूरी कौम ने सजदा किया और तस्लीम किया कि हमने मान लिया इंसान अशरफुल मखलूकात है। अगर ऐसे इंसान होते हैं तो इनको एक सजदा नहीं बल्कि लाखों सजदे किए जाएं तब भी कम हैं, बल्कि लाखों सजदे किए जाएं तब भी कम हैं। जो मोमिनीन करबला जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को देख नहीं पा रहे, बीवी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गरीब बेटे का पुरसा उनको दे नहीं पा रहे, तो उनके लिए सिंध में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की मिट्टी रखी हुई है ताकि वो आए और एक गरीब माँ को उसके गरीब बेटे का पुरसा दे। इस इमाम बारगाह पे पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन की सबील और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का न्याज मोमिनीन को खिलाया जाता है। जिन मौला के चाहने वालों के तवस्सुस से ये न्याज बरकरार है, उनमें काजिम मिर्जा, इरफान अल्ताफ, नजीब अली, जाकिर हुसैन, अब्बास अलवी और मोहब अली शामिल हैं। आपसे गुजारिश है कि इन मोमिनीन की सेहत और इनके रिज़्क में बरकत के लिए दुआ करें और अल्लाह पाक से इल्तिजा है कि अल्लाह इन मोमिनीन की हर दुआ अपनी दरबार में कबूल करे। और आपसे एक गुजारिश और है कि इन मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ें। मिर्जा मुमताज अली बेग, मोहम्मद खान, सरवर बेगम, रजिया बीबी, आफाक हुसैन, रुखसार हुसैन और अहले हौरी के लिए